मैं कोई चवन्नी हूँ जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों पुराना गठबंधन, एक पुराना साथी और एक पुरानी राजनीतिक तल्खी फिर से चर्चा में है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 16 अगस्त को एक कार्यक्रम में कहा कि हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़कर चले गए। वैसे तो अखिलेश यादव ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पर तंज माना जा रहा है। इसके बाद सवाल उठा कि क्या अखिलेश यादव का इशारा सिर्फ जयंत चौधरी की तरफ था? जयंत इस बयान से इतने नाराज क्यों हुए? मायावती ने इसे अहंकार क्यों बताया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले दल वाकई 54 से रुपया बने? आज के इस एक्सप्लेनर में आंकड़ों के जरिए हम समझेंगे 54 की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं अवनीश। पहले बात उस बयान की जिसने सियासत गरमा दी। अखिलेश यादव का कहना था कि सपा ने कई ऐसे दलों के साथ गठबंधन किया जो राजनीतिक रूप से कमजोर स्थिति में थे। उन्हें चुनावी मंच, सीटें और राजनीतिक ताकत दी गई, लेकिन चुनाव के बाद वही साथी सपा का साथ छोड़कर दूसरी तरफ चले गए। इशारा सबसे ज्यादा जयंत चौधरी की तरफ माना गया, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी सपा गठबंधन का हिस्सा थी। जयंत चौधरी ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा और जिसमें से उन्हें 8 सीटों पर जीत मिली, लेकिन बाद में आरएलडी ने सपा का साथ छोड़ दिया और एनडीए के साथ चले गए। यही राजनीतिक पृष्ठभूमि अखिलेश के 54 से रुपया वाले बयान को जयंत चौधरी से जोड़ती है। जयंत चौधरी और आरएलडी समर्थकों ने इस टिप्पणी को राजनीतिक अहंकार भी बताया। उनका तर्क था कि अगर अखिलेश यादव को किसी व्यक्ति या दल से शिकायत थी तो सीधे नाम लेकर बात करनी चाहिए थी। आरएलडी की ओर से यह भी कहा गया कि ऐसी भाषा सिर्फ राजनीतिक गठबंधन पर नहीं, बल्कि जाट समाज और चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत पर भी टिप्पणी के तौर पर देखा जा रहा है। यानी एक राजनीतिक तंज एक सामाजिक और विरासत की राजनीति तक पहुंच चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती ने भी अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। मायावती ने इसे अहंकार और अमर्यादित राजनीति का व्यवहार बताया और अखिलेश यादव से आरएलडी नेतृत्व के साथ साथ जाट समाज और चौधरी परिवार से माफी मांगने तक की भी बात कह दी। यहां मायावती की प्रतिक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सपा और बसपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बड़े अध्याय लिख चुका है। 1993 में सपा और बसपा साथ आए। उस चुनाव में बसपा ने 164 सीटों पर चुनाव लड़कर 67 सीटें जीती, लेकिन सपा ने 256 सीटों पर चुनाव लड़कर 109 सीटें जीतकर विधानसभा पहुंची। दोनों दलों की संयुक्त ताकत ने मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन यही रिश्ता आगे चलकर बेहद कड़वाहट में बदल गया और 2019 में करीब 2.5 दशक बाद सपा और बसपा फिर एक साथ आए। बसपा ने 38 सीटों पर चुनाव लड़कर 10 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि सपा को सिर्फ 5 सीटें ही मिल पाई। जबकि आरएलडी तीनों सीटों पर एक चुनाव लड़ी और एक में भी उसको जीत नहीं हासिल हुई। चुनाव के बाद सपा और बसपा गठबंधन टूट गया। यानी कि यूपी की गठबंधन राजनीति का इतिहास बताता है कि यहां साथ जाना जितना आसान है, साथ रहना उतना ही मुश्किल। अब असली सवाल, क्या सहयोगी सच में 54 से रुपया बने? अब बातें हैं उस सवाल पर जिसके इर्द गिर्द पूरी बहस घूम रही है। क्या अखिलेश का दावा आंकड़ों के से साबित होता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखिए तो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 62 सीटों पर चुनाव लड़कर 37 सीटें जीती, लेकिन उसके सहयोगियों का प्रदर्शन भी खास चर्चा में रहा। कांग्रेस का कमबैक 2019 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सिर्फ एक लोकसभा सीट जीत पाई थी, वह थी रायबरेली की। 2024 में सपा के साथ गठबंधन में कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और जिसमें उनको 6 सीटों पर जीत हासिल हुई। यानी सीटों के लिहाज से कांग्रेस का प्रदर्शन साफ तौर पर बेहतर हुआ, जबकि वहीं 2014 में बसपा का लोकसभा में खाता नहीं खुला था और 2019 में सपा के साथ गठबंधन हुआ और बसपा 10 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि बाद में दोनों दल अलग हो गए। जयंत चौधरी की पार्टी का 2022 का प्रदर्शन अगर हम देखें तो 2017 में आरएलडी सिर्फ एक विधानसभा सीट जीत सकी थी। 2022 में सपा के साथ गठबंधन
के बाद आरएलडी ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से उसे 8 सीटों पर जीत हासिल हुई। यहां भी आंकड़ा बताता है कि सीटों की संख्या में बड़ा सुधार हुआ। वहीं हम ओपी राजभर, जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 2012 में अकेले चुनाव लड़ते हुए पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई, जबकि वो जब 2017 में बीजेपी के गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरे तो उन्हें 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। और 2022 में सपा गठबंधन के साथ पार्टी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें उनको 6 सीटों पर जीत हासिल हुई। यानी यहां भी प्रदर्शन पहले की तुलना में मजबूत हुआ। अब तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखिए। सपा गठबंधन में शामिल हर दल 54 रुपया नहीं बनता। अपना दल कमेराबादी ने 2022 में 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें सिर्फ सिराथू में जीत मिली। यहां से पल्लवी पटेल ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य को चुनाव हराया। वहीं महान दल को 8 सीटें मिली, लेकिन उसके सभी उम्मीदवार हार गए। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट भी बिंदकी सीट समेत अपने हिस्से की सभी सीटों पर जीत हासिल नहीं कर सकी। और 2019 में आरएलडी को 3 सीटों पर लड़ने के बावजूद भी 1 सीट पर उसे जीत हासिल नहीं हुई। इसलिए अगर पूरे गठबंधन को एक ही पैमाने पर देखा जाए तो तस्वीरें एक तरफा नहीं है। कुछ दलों को बड़ा फायदा हुआ तो कुछ को सीमित फायदा मिला और कुछ दलों को चुनावी नुकसान भी उठाना पड़ा। तो अखिलेश का दावा कितना सही है? अगर हम सिर्फ 2019, 22 और 2024 के बड़े चुनावों में सपा के साथ रहे प्रमुख सहयोगियों के प्रदर्शन को देखें तो अखिलेश के दावे में काफी हद तक आंकड़ों का आधार नजर आता है। कांग्रेस 1 से 6 पहुंची, बसपा 0 से 10, आरएलडी 2017 की 1 विधानसभा सीटों से 2022 में 8 तक पहुंची। वहीं सुभाषपा जो 2012 में 0 थी और 2022 में 6 तक पहुंच गई। लेकिन राजनीति सिर्फ चुनावी आंकड़ों का खेल नहीं है। किसी गठबंधन की सफलता सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि सहयोगी ने कितनी सीटें जीती, यह भी देखा जाता है कि उसे कितनी सीटें मिली, अगर उसका वोट शेयर कितना बदला, संगठन कितना मजबूत हुआ और चुनाव के बाद राजनीतिक रिश्ते कितने टिके। और यही अखिलेश के बयान को सबसे बड़ी कमजोरी भी सामने आती है। अगर सहयोगी दलों को फायदा हुआ तो सवाल यह उठता है कि उनमें से कई दल बाद में सपा के साथ क्यों नहीं रहे। आरएलडी और एसबीएसपी का एनडीए में जाना बताता है कि चुनावी फायदा और राजनीतिक अस्थायित्व 2 अलग अलग चीजें। असली लड़ाई आंकड़ों से ज्यादा गठबंधन की विश्वसनीयता की मानी जाती है। तो क्या अखिलेश यादव का 54 रुपया वाला बयान पूरी तरह गलत है? तो इसका जवाब है नहीं। चुनावी आंकड़े में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां सपा के साथ गठबंधन के बाद सहयोगी दलों का प्रदर्शन बेहतर हुआ, लेकिन क्या हर सहयोगी 54 रुपया बना? इसका जवाब भी है नहीं। कुछ को फायदा हुआ, कुछ को सीमित सफलता मिली और कुछ को अपेक्षित परिणाम नहीं मिली। और शायद यही उत्तर प्रदेश की गठबंधन राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है। यह सवाल सिर्फ यह नहीं कि किसने किसे चुनाव जिताया, सवाल यह भी है कि चुनाव के बाद कौन किसके साथ खड़ा रहा। अखिलेश का तंज जयंत तक पहुंचा। जयंत की प्रतिक्रिया ने जाट राजनीति को चर्चा में ला दिया और मायावती ने इसे गठबंधन राजनीति के अहंकार से जोड़ दिया। अब देखना होगा कि यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक तंज बनकर रह जाता है या 2027 के यूपी चुनाव से पहले गठबंधन की नई राजनीतिक शुरुआत करता है, क्योंकि यूपी की सियासत में 54 रुपया और गठबंधन तीनों की कीमत चुनावी नतीजे ही तय करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी के राजनीति की हर बड़ी अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।